हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का यूट्यूब पर जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में दोबारा स्वागत है। आज हम जो है ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं, यानी नंबर सिस्टम से ये सवाल है और इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो कि लंबा लंबा यानी बड़ा बड़ा गुना भाग जोड़ होगा। तो उसको हम लोग जल्दी से टेक्निक से कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में, और इसको देखते इसका आंसर में हम दाग लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है आप लोगों के लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है। चलिए इसको देखिए ये कैसे बनेगा, और हमारा इसके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए देखिए, बोलता है क्वेश्चन कि 847 यानी 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर, और पूरे पे बाय है 867 गुना 289 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा गुना करिएगा एग्ज़ाम में तो मुश्किल है करना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसका कुछ टेक्निक है जो कि आप इसके सवाल को देखते हैं इसका आंसर लगा देंगे 4। तो चलिए देखिए 4 आया कैसे। ऐसा देखिए, ऐसा सवाल है और ऐसा ढर्रा पर दिया हुआ है, तो इसको सीधा आपको 4 लगा के निकल जाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यह बात उठती है कि ये 4 आया कहाँ से, कैसे हुआ। तो चलिए इसके लिए आप थोड़ा सा बैक में जाइए, अलजेब्रा के कुछ एक्सप्रेशन पे जाइए, तो देखिए इससे इसको बनाना कितना आसान हो जाएगा। और हमने जो है अलजेब्रा का जो बहुत सारा वीडियो हमने लोड किया है, उसी पर उसमें बहुत सारा जो फार्मूला है उसी पर ये आधारित है। चलिए देखिए, अब देखिए क्या होता है कि आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ भी वही चीज़ है, और जो दोनों प्लस और माइनस में दिया है दोनों को नीचे गुना कर दिया गया है। तो आप एक काम कीजिए, देखिए हम थोड़ा सा आपको खाली मान के बता रहे हैं कि हमारा जो 867 है इसको आप अगर a मान लीजिए, और 289 को अगर आप b मान लीजिए, तो देखिए इस फार्मूला पे आप आइए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही फिर a है तो a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा ये a है और ये b है, तो ये a गुना b हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये फार्मूला का रूप ले लिया है। अब जब इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ab। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए आप इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और नीचे हमारा कितना है, a गुना b है। ठीक है, तो देखिए आप जब इसको हटाइएगा, ये ब्रैकेट को हटाइएगा, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, और 2ab रिजल्ट हो गया 4ab, और नीचे पहले से a गुना b है, ab कट गया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर 4 आया। तो आपको ये फार्मूला का फॉर्मेट याद रखना है कि इतना बराबर 4 होता है, और इस ढर्रा पर अगर हिसाब आ गया तो आप इसको 4 मान के निकल जाइए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी ढर्रा पर, और इसी के जैसा दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए बोलता है क्वेश्चन, ये बोलता है कि 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बाय 956 गुना 956 प्लस 479 गुना 479 को गुना जब कर दिया जाए तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जो क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करके इसका फाइनल रिजल्ट आना है। और आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिया है वो 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 0 दिया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सवाल को देखिए ध्यान से और देखिए कि ये a प्लस बी का फॉर्मूला पर आधारित है, और इसका रिजल्ट जो है फाइनली कटकूट के कितना आएगा। और अगर आप उसको आराम से कर लेते हैं तो इसको देखते ही हम इसका आंसर 2 मार के निकल जाएंगे। अब बात आता है कि 2 हुआ कैसे। इसके पहले का जो सवाल था वहाँ 4 था, तो आप गौर किए होंगे पहले वाले सवाल में यहाँ माइनस था, और यहाँ जब प्लस दे दिया गया है, और नीचे जो है a गुना b था, और यहाँ 2 को गुना कर दिया गया है, यानी यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये भी a और b हो जाएगा। और सेम चीज़ है तो a गुना a, पकड़िएगा ध्यान से इसको, और ये हो जाएगा b गुना b,
क्योंकि 479 भी है। तो आप यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा कि आप अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, हम प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और नीचे जो है सेम चीज़ गुना है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। और जब ये सेट हो गया तो एक बात को गौर कीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होगा। तो जब इसको पूरा हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर इससे भी लेगा, बी स्क्वायर इससे भी लेगा, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर। और फाइनली लास्ट में प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा। फिर इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है a स्क्वायर और b स्क्वायर से। तो आप इसको देखिए कि दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। इसका फाइनल रिजल्ट आंसर 2 हुआ। सेम उसी तरह जो है यहाँ a की जगह ये दिया गया है, b की जगह ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आप इसको ऑप्शन से देख के कि आप क्वेश्चन को देखिए कि इसका जो ढर्रा है वह किस पर आधारित है, और आप मने मन में कैलकुलेशन कीजिए और देखिए कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका फाइनल रिजल्ट 2 आया और हम एग्ज़ाम में जल्दी से इसको बना के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को, हमको लग रहा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो कृपया करके अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। और तो ऐसे नहीं करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल होगा और जितना भी नंबर सिस्टम का गुना, भाग, जोड़, घटाव जो भी क्वेश्चन आएगा, ये सारे फॉर्मूला को जो है, ये सारे हिसाब को हम लोग टेक्निक से बनाएंगे। तो लेते हैं अब अगला नेक्स्ट सवाल और देखते हैं उसमें क्या बोलता है। देखिए हमारा अगला सवाल जो है ये भी जो है एक फार्मूला पर बेस्ड सवाल है, और सवाल में क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला गया है कि 783 गुना 783 गुना 783, इसका मतलब है 783 को 3 बार गुना किया गया है और 217 को भी 3 बार गुना किया गया है बाय 783 गुना 783 माइनस 783 गुना 217 प्लस 217 गुना 217। तो देखिए अगर आप इसको गुना करने बैठिएगा तो आपका टाइम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और आंसर भी ना मिलने का संभावना होगा। एकदम इसको बारीकी से बनाइएगा, टाइम लेके बनाइएगा, तो आपका सवाल ये सही होने का संभावना होगा। लेकिन जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं कंपटीशन का, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है जो इसको हम डिटेल से सॉल्व करें। तो ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं है, आप लोग 8, 9, 10 में ये सब सवाल पढ़े होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक बात यहाँ याद रखिए, पहले आप देखिए कि क्वेश्चन का गेटअप क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 783 जो है ये तीनों आपस में गुना है। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि हम 783 को अगर a मान लें और 217 जो है 217 को रिजल्ट को b मान लें, और देखिए फिर वही नीचे a स्क्वायर माइनस a गुना b और प्लस b स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले आप इसका गेटअप तैयार कीजिए। तो चूँकि हम इसको a माने हैं और a 3 बार है तो a का पावर क्यूब हो जाएगा, और ये b है तो b गुना b, इसका मतलब b का पावर क्यूब हो गया। और नीचे जो है 2 बार गुना है a, तो a स्क्वायर और माइनस a गुना b और प्लस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मेशन तैयार हो गया। तो अब देखिए जब यहाँ क्यूब का बात आ गया तो हमारे दिमाग में एक बात आएगा कि क्यूब है, तो चलो क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा पहले ये देखिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि a क्यूब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला आता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सभी लोग, ये होता है क्या, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ ये चीज़ तो मिल गया और ये पार्ट यहाँ है, इसको अगर आप नीचे भेज दीजिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट ये बाई ये हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आप देखिए आपका ये फॉर्मूला यहाँ इससे निकल आया, तो इसका रिजल्ट यही ना है, इसका रिजल्ट लास्ट किया है तो a प्लस बी, यानी रिजल्ट हमारा a प्लस बी आया। तो अब ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला में सीधा क्या करना है, आपको ये दोनों को जोड़ देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है,
ये यहाँ से यहाँ a है, यहाँ से यहाँ b है, तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, रिजल्ट AB। तो यहाँ a की जगह क्या करना है 783 और प्लस आपको 217 को जोड़ देना है, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर 7 3 10 के 0 हो गया। चलिए 8 1 9 10 के 0 हो गया, ठीक, 9 1 10, हमारा आंसर जो है सीधा सीधी 1000 हमारा आंसर ये आ गया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और कोई बड़ा सवाल नहीं है, आप लोग सब इसको पढ़ा है, आप लोग सब इसको पढ़ चुके हैं 8 9 10 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे एग्ज़ाम में बना लेंगे ऐसे सवाल को, यानी नंबर सिस्टम को हमको अगर गुना करने दिया जाएगा और जल्दी से गुना करना है तो जल्दी से गुना करके पहले आप सवाल के नेचर को पकड़िए, ये सवाल किस फार्मूला पर बेस्ड है, और इसके बाद आप इस पर फार्मूला लगाइए और आराम से जब खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इतना लिखना कोई, चूँकि हम आपको समझा रहे हैं इस कारण से इतना लिखना पड़ा, क्योंकि अब वहाँ आप जब सवाल देखिए तो सीधा ये दोनों को प्लस कर दीजिए। दूसरा सवाल माइनस में करके दे सकता है, हो सकता है यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ प्लस कर देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसका रिजल्ट a माइनस बी होगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है वह क्या होता है a माइनस बी अंदर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट चालू करके a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है, और उस पर आप बिठा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या कैसे सवाल आता है इस पर। चलिए देखिए ये सवाल जो है, इसके पहले जो सवाल था ए क्यू प्लस बी क्यू पर आधारित था, और ये सवाल जो है ए क्यू माइनस बी क्यू पर आधारित था, और आप जो इसके पहले जो सवाल बनाए उसका फाइनल रिजल्ट था a प्लस बी, तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा a माइनस बी। और अगर आप इसको जो है यानी 693 में 383 को घटा देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखिए आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, हम डायरेक्ट आप बनाते हैं, ये 3 गो है तो ये a क्यूब होगा, और ये 3 गो है गुना में तो b क्यूब होगा, और नीचे जो है रिजल्ट क्या है a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और ये रिजल्ट देता है सीधा सीधी a माइनस बी का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा इसका a पकड़िए 693 और इसका b पकड़िए 383 और घटा दीजिए तो हमारा रिजल्ट आएगा 310, और इसका आंसर हो जाएगा 310। उम्मीद है आप लोग को सब जितना भी बताया गया सवाल है वो सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित और दूसरा भी फार्मूला का यूज हो तो उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही हल्का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाता है बस वही सब सवाल को हमने लाया आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गया है 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बाय 112, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट घटा के गुना करके जोड़ जाड़ के जो भी आएगा उसका फाइनल रिजल्ट जो है यही 4 में से एक ऑप्शन में होगा। तो चलिए देखिए इसको, यहाँ देखिए आप 256 गुना 256, देखिए घुमा फिरा के सब वही है, आप इसको a मानते हैं तो a मानते हैं तो क्या हो जाता है रिजल्ट a स्क्वायर, और इसको b मानिए तो b स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देखिए कि पहले आप इसमें फार्मूला का यूज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है एक बार a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ देते हैं फार्मूला पर तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, और नीचे जो है 112 दिया गया है, ठीक है। आप एक बार क्या कीजिएगा 256 को 144 में जोड़ दीजिएगा, और दूसरा कंडीशन में क्या कीजिएगा 256 को 144 में घटा दीजिएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 112 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, इसको दोनों को जोड़िए तो 10 के 0 हो जाएगा, 4 9 1 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 3 1 4, 400 आया रिजल्ट। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 6 में से 4 गया तो रिजल्ट 2, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और नीचे पहले से 112 है तो देखिए 112 कैंसिल हो गया और हमारा 400 हो गया, और ये हमारा आंसर है। ना कि इसको आप 256 को गुना कीजिए फिर माइनस करके 140 में गुना करेंगे बच्चा वाले सिस्टम से, फिर इसको बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो हमको उम्मीद है आप लोग को जितना भी इसमें सवाल बताया गया है सारा का सारा दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए आप, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो फिर लेके हम आएंगे जल्द ही।